Assalamualaikum everyone. I am Fiza Tahir and this is Learners Academy. So today we have our lecture 9 that is related to adolescence conduct disorder and its types. So conduct disorders जो aggressive या यूथ का अगर हम देख लेते हैं, ठीक है, तो इसमें ये लोग जो हैं वो दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं करते, ठीक है, बुली करते हैं बच्चों को और इनके जो स्कूल के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वर्बली अब्यूजिव होते हैं, ठीक है, डेफिनेट और नेगेटिविस्टिक होते हैं। इनमें अभी जो मैं दो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स बताने लगी, ठीक है, उनमें से कोई ना कोई एक प्रेजेंट होता है। एक तो ये कि ये बहुत अनअसर्टिव से होते हैं और बहुत शाय होते हैं, इनको फीलिंग ऑफ रिजेक्शन इनमें होती है और इनको मिसट्रीट किया जाता है, ठीक है, विक्टिमाइज भी इनको किया जाता है, ऑफनली सेक्सुअली इनको किया जाता है, ठीक। सेकंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो हो सकता है इनके अंदर वो ये कि दूसरों की राइट्स को एक्सप्लॉइट करना, मैनिपुलेट करना, उन्हें एग्रेसिवनेस अपनी शो करना, ठीक है, अपने जो गुस्सा है उसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते ये लोग। सो एडोलसेंट्स हु हैव सोशलाइज कंडक्ट डिसऑर्डर्स, उनमें थोड़ी सी एबिलिटी होती है कि वो फ्रेंड्स 6-7 माह के लिए उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप्स मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जो अंडर सोशलाइजेशन है उनकी बहुत कम मेंटेन कर पाते हैं वो फ्रेंडशिप्स को। कंडक्टिव डिसऑर्डर्स जिनमें एग्रेसिवनेस होती है, ठीक है, वो उन एडोलेसेंट्स में वो मैनिपुलेट करते हैं दूसरों के राइट्स को, ठीक, फिज़िकली भी अब्यूज़ करते हैं और उनमें एक एलिमेंट आ जाता है रॉबरी का भी। और ये सब कुछ करने के बाद उनके अंदर जो इम्पॉर्टेंट बात है ना कि कोई किसी किस्म का कोई गिल्ट नहीं होता, ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं लेकिन गिल्ट उनके अंदर नहीं होता। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडोलसेंट सुसाइड। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सुसाइड है ना, ये सेल्फ मर्डर तक ही सिर्फ लिमिटेड नहीं है, ठीक है, ये आपका जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है ना उसको भी कहीं ना कहीं लिंक किया जाता है सुसाइड के साथ। अब लाइफ थ्रेटनिंग बिहेवियर्स बेस मैंने कुछ बताए थे 1976 में, ठीक है, उसने वो लाइफ थ्रेटनिंग बिहेवियर्स को लिस्ट किया था, तो वो देख लेते हैं कि वो क्या है। एक तो ये कि आपकी ओवरडोजेज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ अल्कोहल, आपके रिपीटेटिव एक्ट्स ऐसे जो कि ट्रॉमा कॉज करें, ठीक है, ये लाइफ थ्रेटनिंग बिहेवियर्स में आता है। ये फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट ये कि आपके बिजार एक्ट्स, ठीक है, आपको कोई ऐसा टूल्स आप यूज़ करें जो आप मतलब स्किल नहीं है आपको उसको यूज़ करने की, तो आप उसको यूज़ करते हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे टूल्स को यूज़ करना। जब इन लोगों को जब असल कोई ख़तरा आ जाता है ना, जो इनकी लाइफ थ्रेटनिंग जो डेंजर अगर आ जाता है, ठीक, तो इनकी पुअर जजमेंट होती है, इनके पास कोई आइडियाज़ नहीं होते कि इन्होंने अपने आप को किस तरह से सेव करना है इन चीज़ों से, ठीक है। मेडिकेशन को ओमिट कर देते हैं, फिर प्रोफेशनल एडवाइसेज हैं उनको फॉलो नहीं करते, ओवर ईटिंग करना या फिर बिल्कुल भूखे रहना, ठीक, या रिबेलियस बिहेवियर्स टुवर्ड्स रूल्स, सोसाइटी में जो एक रूल्स बने हुए होते हैं उनको फॉलो नहीं करते, ठीक है। In 1975 मिलर गेव सम कॉजेज़ ऑफ एडोलसेंट सुसाइड, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है कि फीलिंग ऑफ सोशल आइसोलेशन, ठीक है, ड्रग अब्यूज़, एलिनेशन फ्रॉम सोसाइटी, डिप्रेशन की कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है, हाई सजेस्टिबिलिटी टू सुसाइडल आइडियाज़ या सेल्फ हार्म, सेल्फ डायरेक्टेड एग्रेशन, ठीक है, अनीड टू कम्युनिकेट अ डिज़ायर फॉर हेल्प, ठीक। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं एडोलसेंट्स में सुसाइड की। सुसाइड एडोलसेंट्स में रोकने के लिए स्कूल काउंसलर्स बहुत एक अफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं या स्कूल काउंसलर्स हैं, जितने अच्छे तरीके से बच्चे की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं वो कोई नहीं समझ सकता। दे कैन टेल द एडोलसेंट्स अबाउट देयर सेल्फ वर्थ, ठीक है, अबाउट द पर्पस ऑफ देयर लाइव्स, कि वो क्यों इस दुनिया में आए हैं। जब वो इतनी उलझनों का शिकार होते हैं ना, तो उसमें से उनको बाहर लेकर आना एक साइकोलॉजिस्ट का ही काम होता है। एक रिसर्च के मुताबिक 1 मिलियन यंगस्टर्स जो हैं वो अपने घर से हर साल भागते हैं, तो उसके पीछे वजह क्या होती है? या तो पुअर रिलेशनशिप्स होता है पेरेंट और चाइल्ड का, या फिर स्कूल में प्रॉब्लम्स, या कुछ लोग सिर्फ फ़न के लिए करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम रिटर्न होम सेफली। आप ठीक सलामत पहुंच तो जाते हैं घर, लेकिन वो फैमिलीज़ जो कोप अप करना नहीं जानती प्रॉब्लम से, ठीक है, बच्चा वापस आ गया तो डांट लगा भी देना 2-4, तो उससे क्या होता है कि उसमें जो ये भाग जाने वाला जो एलिमेंट है ना वो दोबारा से भी बच्चों में आ सकता है। तो देयर इज़ अ नीड ऑफ फैमिली थेरेपी एज वेल, ठीक है, फैमिली थेरेपी चाहिए होती है ऐसे लोगों को कि आपका बच्चा अगर जाकर वापस ठीक सलामत वापस आ गया तो उसको बजाय इसके कि आप क्लास लें, थोड़ा सा
ठीक है थोड़ा असर्टिव रहकर पूछें कि आप क्यों गए थे, या थोड़ा सा प्यार और असर्टिवनेस दोनों चीज़ें इकट्ठी, बजाय इसके कि आप इतना डांट दें कि वो बच्चा फिर से तंग आके आप चला जाए। ठीक। देन वी हैव आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स ऑफ एडोलेसेंस। DSM-3 के अकॉर्डिंग ये जो प्रॉब्लमेटिक रिएक्शंस होते हैं ना एडोलेसेंस के, ये इस वजह से आते हैं कि इनको अपनी आइडेंटिटी का अंदाज़ा नहीं होता। ठीक है, ये इस कश्मकश का शिकार होते हैं कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हुए हैं इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या वो किन वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स को उन्होंने फॉलो करना है, अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मैं क्यों ज़िंदा हूँ, पर्पस ऑफ लाइफ मतलब इनको नहीं पता होता। ठीक है। विलियम ग्लासर एक साइकियाट्रिस्ट थे जिन्होंने रियलिटी थेरेपी के ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम भी इन्होंने शेयर किया हुआ है, दैट इज़ द आइडेंटिटी सोसाइटी। इसमें इन्होंने आइडेंटिटी इश्यूज़ को के बारे में मतलब लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू ग्लासर उसने बोला था कि हर बंदा जो है ना, ठीक है, वो इस कोशिश में है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए एज अ पर्सन, जैसा भी वो है, जो भी फ्लॉज हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट किया जाए एज़ कम्पेयर टू रादर देन एज अ परफॉर्मर ऑफ अ टास्क। मतलब आप एक्सेप्टेंस चाहते हो, ठीक है, कि आपको लोग एक्सेप्ट करें, बजाय इसके कि आप अपने रोल्स या आपके गोल्स का जो वो है ना, मेन फोकस आपका आपके गोल्स नहीं, बल्कि आपका एज अ पर्सन आप क्या रोल प्ले कर सकते हो सोसाइटी में, जिसको सोशली अप्रूव भी किया जा सके। DSM-3 के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम तब क्रॉनिक बन जाती है इन लोगों के लिए जब करियर कमिटमेंट ही इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे होते, या इनके जो रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, वो इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, इमोशनल अटैचमेंट इनकी ना बन पा रही हो ड्यू टू शिफ्ट्स इन जॉब्स को ये स्विच करते रहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से इनके इमोशनल अटैचमेंट ना बन पा रही हो, या इंटरपर्सनल जो भी रिलेशनशिप्स हैं, कोई इश्यूज़ अगर उनमें आ रहे हैं, तो ये जो लोग हैं ना, ये इनके लिए प्रॉब्लम्स तब क्रॉनिक बन जाती हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग उसने एक स्टेज बताई थी, फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट। तो फॉर एडोलेसेंस दिस इज़ द मेजर अचीवमेंट फॉर देम कि वो अगर वो ये इस अपनी इन्फेंसी के बाद, अपने चाइल्डहुड के बाद, वो जब इस स्टेज को वो ऑप्ट कर लेते हैं ना, तो दैट इज़ द ग्रेटर अचीवमेंट फॉर देम। अब इस अचीवमेंट इस बिफोर एडोलेसेंस, ठीक है, उनमें क्या होता है कि अपने से रिलेटेड उनकी सारी जो वो है ना पॉइंट ऑफ व्यूज़, वो सारे इनके अपने से रिलेटेड होते हैं। अभी क्या चल रहा है, अब करीब मेरे मुझे क्या नज़र आ रहा है, ठीक है, अपेरेंट जो इनकी सेंसेस को समझ में आ रहा होता है ना, ठीक है, वही इनके लिए चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है। और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं वो भी एज़ कम्पेयर टू एडोलेसेंस वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका भी इनके क्या होता है, ट्रायल, आप कोशिश करो और फिर एरर्स आ रही हैं, फिर कोशिश करो। लेकिन जब फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट प्रोसेस जब इनका हो जाता है, ठीक है, तो उसमें इनके पास वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस आ जाते हैं। एक तो दूसरा ये कि इनका जो प्रॉब्लम्स को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो भी थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। सो फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट इज़ द स्टेज ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म वैसे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म में का वर्ड एक यूज़ किया जाता है, एक टर्म है, ठीक है, जो कि बताती है कि दैट adolescence is unable to distinguish between their own perception of what others think about them and what people actually think in reality। ठीक है, जैसे अब इसकी एग्जांपल ये है, अब पहले मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, ठीक है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि असल में लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं और वो क्या सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में। जैसे समवन हैज़ अ फेलियर्स इन हिज लाइफ, ठीक है, वो कोई किसी के फेलियर्स हैं उसकी लाइफ में, तो मे बी वो बंदा सोचे, वो जो खुद एक फेलियर्स वाला बंदा है, ठीक है, वो सोच सकता है ना कि लोग इसके बारे में सोच रहे हैं कि ये एक नाकाम शख्स, इसने ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाया। ठीक, लेकिन रियलिटी में लोग ये भी उसके बारे में सोच सकते हैं ना, मतलब वो ये चीज़ नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाता। अब रियलिटी में लोग इसके बारे में भी सोच सकते हैं कि ठीक है, अगर सब्जेक्ट्स उसने फेल कर लिए, मे बी वो और स्किल्स में इतना ठीक है, इतनी उसकी ग्रिप है कि वो और भी कुछ कर सकता है। तो अब एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात आ जाती है। तो ये जो लोग हैं ना, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते इस चीज़ में कि रियलिटी में लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। देन वी हैव वैल्यू सिस्टम ऑफ एडोलेसेंस। वैल्यू सिस्टम जो है ना, वैसे वो एक इसका बड़ा एक लिंक होता है मॉरल डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। आपका वैल्यू सिस्टम डेवलप हो रहा होता है विद द डेवलपमेंट ऑफ योर
मोरल्स, ठीक है। लेकिन कुछ 86% ऑफ लोगों के एडोलसेंस का ये ख्याल है कि उनकी अपनी कोई वैल्यूज़ नहीं है। अब एक एडोलसेंट जो है ना, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इन्फ्लुएंस हो रही होती हैं उनकी पेरेंट्स की वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। उनकी जो फ्रेंड्स, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं उसकी अपनी वैल्यूज़ को। तो इसीलिए 86% ऑफ जो एडोलसेंट है उनका ये ख्याल है कि उनकी अपनी पर्सनल वैल्यूज़ कोई नहीं है। एडोलसेंट की वैल्यूज़ में 4 वैल्यूज़ इन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है। एक तो ये सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स, सोशल जजमेंट और लीडर्स और सेक्स। वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स को डिस्कस करते हैं। ये इस एज रेंज के जो लोग होते हैं ना, वो फ्रेंड्स को सिर्फ इस बेसिस पे चूज़ नहीं कर रहे होते कि कौन इनका क्लास फेलो है, कौन इनका स्कूल फेलो है, बल्कि ये चीज़ भी देखते हैं कि कौन बहुत इंटेलिजेंट है, किसकी इमोशनल कंपेटिबिलिटी इनसे मिलती है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो उस बेसिस पे लोग फ्रेंडशिप्स बना रहे होते हैं। दूसरा ये कि ये लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं ऑपोजिट सेक्स के साथ फ्रेंडशिप्स करने में, ठीक है। सो एक्चुअली दे वांट इंडिपेंडेंस इन सिलेक्शन ऑफ देयर फ्रेंड्स। देन वी हैव सोशल जजमेंट। अब इनको एक बात जल्दी समझ में आ जाती है कि जिस तरह से लोगों को जज करते हैं ना, अगर तो ये गलत जज करते हैं तो इनको ये बात समझ में आ जाती है कि लोग भी इनको इसी तरह से जज करेंगे विद सेम स्टैंडर्ड्स। ये लोग जो होते हैं ये लीडर्स को बहुत वैल्यू देते हैं, ठीक है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इनके अपने अंदर भी ये डिज़ायर होती है कि इनके अंदर वो सब क्वालिटीज़ हों जो एक लीडर के अंदर होती हैं। अकॉर्डिंग टू देम जो लीडर्स हैं ना, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, जो कोई कुछ भी कर सकते हैं। फेम भी उनको मिल सकती है ईजीली अगर, और वो बहुत कुछ क्रेडिट भी उधार ले सकते हैं अगर वो इन लीडर्स के साथ एसोसिएट हो जाए। तो मतलब अगर खुद लीडर्स नहीं है तो एटलीस्ट उनका एक एसोसिएशन हो लीडर्स के साथ। इन लोगों में जो सेक्सुअल वैल्यूज़ जो डेवलप हो रही होती हैं ना, वो किसकी वजह से हो रही होती हैं? या तो पीयर्स की वजह से, ठीक है, जो इनका पीयर ग्रुप होता है उनकी वजह से, या टीवी और फिल्म्स देखना, ठीक है, तो उसकी वजह से इनमें सेक्सुअल वैल्यूज़ भी डेवलप होती हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं करियर चॉइस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल और फ्रस्ट्रेटिंग सा टाइम पीरियड होता है एडोलेसेंस के लिए, ठीक है, कि उसने कौन सा अपना करियर परस्यू करना है, कौन से किस चीज़ को उसने अपनी लाइफ में आगे लेके चलना है, ठीक है। अब एक फार्मर के बेटे के पास ये चॉइस नहीं है कि वो कुछ और कर सके, बल्कि उसको फार्मर ही बनना है, ठीक है। इसी तरह एक बार्बर का बेटा जो है उसको बार्बर ही बनना है। औरतों के लिए इधर जो हायर एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन बहुत की जाती है। वुमेन को जॉब्स में डिस्क्रिमिनेट बहुत किया जाता है, ठीक है, फेवरिज़म का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है जॉब मार्केट में। तो अभी तो पिछले कुछ 10 सालों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आई है इस सिस्टम में, लेकिन उससे पहले ये था कि बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन की जाती थी। अब हर जो एडोलेसेंट है ना, उसमें 3 स्टेजेस आती हैं, ठीक है, अपना करियर चूज़ करने के लिए। पहले ये कि फैंटेसी पीरियड होता है, देन दे हैव टेंटेटिव पीरियड एंड एट द एंड दे हैव रियलिस्टिक पीरियड। अब फैंटेसी पीरियड वो आ जाता है जब बच्चा जो है वो सोचता है कि मैंने शुरू में जब बिल्कुल छोटे होते हैं तो क्या सोचते हैं कि हमने डॉक्टर बनना है, ठीक है, हमने इंजीनियर बनना है। वो बिल्कुल आपकी फैंटेसी वाली लाइफ होती है। टेंटेटिव पीरियड आपका आ जाता है प्यूबर्टी वाली एज में, जब आपके कदम थोड़े डगमगा रहे होते हैं कि यार डॉक्टर नहीं, शायद मेरा इंटरेस्ट तो मेरा मैथ्स में है तो मैं मैथमेटिशियन बन जाऊंगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द हाई स्कूल, ठीक है, जब आप अपना हाई स्कूल की बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पहुंच जाते हो तो अब आपका रियलिस्टिक पीरियड आता है। तब आप को समझ आती है कि आपने कौन सा करियर परस्यू करना है। और ये सब लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों को तब भी समझ में नहीं आ रही होती कि उन्होंने अपनी किस फील्ड में मतलब जाना है, किस लाइन को आगे कंटिन्यू करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डेलिक्वेंसी अमंग एडोलेसेंट्स, ठीक है। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एडोलेसेंट्स का, और ये बच्चों में इतना नहीं है ये प्रॉब्लम, बल्कि एडोलेसेंट्स में ज़्यादा है। डेलिक्वेंट बिहेवियर्स में डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है, ज़्यादातर ये 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। डेलिक्वेंट बिहेवियर्स में जिधर बॉयज़ इन्वॉल्व होते हैं ना, उसी तरह गर्ल्स भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, तो कोई सेक्स डिफरेंस नहीं है इस चीज़ में। जिस तरह आजकल एक न्यूज़ भी चल रही है कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं देखती थी कि पाकिस्तान में मतलब कोरोना के बाद ना, क्योंकि आपकी जो
जॉब्स हैं उनके बड़े इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। ये तो एडोलेसेंस की मैं बात अभी कर रही हूँ, लेकिन ये जो न्यूज़ थी वो एडोलेसेंस की नहीं थी, एज रेंज कोई भी नहीं बताई हुई थी। उसमें यह है कि ख़वातीन भी जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के डिलिक्वेंट बिहेवियर्स में इन्वॉल्व है, चोरी करना और इस तरह के, मतलब अगर किसी जगह पे काम कर रही है तो चोरी करके भाग जाना या कुछ चीज़ छीनने में, तो इस तरह के बिहेवियर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये लो जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है ना जिनका, उनके ज़्यादातर ये इस तरह के बिहेवियर्स होते हैं। डिलिक्वेंट एक्टिविटीज़ को ग्रुप्स में परफॉर्म किया जाता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल, ठीक है। सिंगल ये इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं किया जाता, बल्कि ग्रुप्स में जाकर, ठीक है, फिर वारदात की जाती है। बहुत सारे केसेस में डिलिक्वेंट बिहेवियर जो होते हैं उनके पीछे एक हिस्ट्री होती है, ठीक है, फ़िज़िकल या सेक्सुअल अब्यूज़ की या न्यूरोलॉजिकल साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स की। अब स्टीलिंग, लाइंग, पुअर अचीवमेंट इन स्कूल्स, ये सब जो है ना ये डिलिक्वेंसी के इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्टर्स हैं, ठीक है। अब जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक तो ये कि स्टेटस ऑफेंडर्स जो कोई इतना सीरियस क्राइम जो है वो कमिट नहीं करते, ठीक है, तो उसको जुवेनाइल कोर्ट्स या जस्टिस सिस्टम देख लेते हैं। सेकंड टाइप जो आ जाती है वो जुवेनाइल डेलिक्वेंट की, वो ये आ जाती है कि एक क्राइम कमिट किया गया हो, ठीक है, जैसे रॉबरी, रेप या मर्डर, तो इसको जो है वो फिर कोर्ट डील करती है आगे। अब एडोलेसेंस का रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ कैसा होता है वो देख लेते हैं। कि एक जनरल एक मिथ है कि जो एडोलेसेंस है उनका हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट वाला रिलेशनशिप होता है पेरेंट्स के साथ, जबकि ये सिर्फ मिथ है, ये ठीक बात नहीं है। रिसर्चेस शो करती हैं, ठीक है, ये कंफर्म करती हैं कि ये सिर्फ एक मिथ है। बहुत सारे एडोलेसेंस जो हैं उनका एक बहुत क्लोज़ और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है अपने पेरेंट्स के साथ। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते भी हैं तो वो इकनॉमिक, रिलीजियस, सोशल या पॉलिटिकल वैल्यूज़ के ऊपर नहीं हो रहे होते, ठीक है। इनकी मोस्टली जो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं वो मुंडेन मैटर्स, जिसमें आपके स्कूल वर्क, हाउस होल्ड कोर्स, फ्रेंड्स डेटिंग, कर्फ्यूज़ या पर्सनल अपीयरेंस के ऊपर इनके कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। इनका रिलेशनशिप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम क्योंकि इनका अपने फ्रेंड्स के साथ गुजरता है, तो एक अच्छा रिलेशनशिप होता है अपने फ्रेंड्स के साथ। इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो रिफ़्लेक्ट करती हैं कि इनके जो पीयर ग्रुप है उनकी वैल्यूज़ कैसी होंगी। मोस्टली ये अपनी पेरेंटल वैल्यूज़ को रिजेक्ट कर देते हैं और जो पीयर ग्रुप का जो वैल्यूज़ है ना उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये लोग एक दूसरे की वैल्यूज़ से और एक दूसरे के लिविंग लाइफस्टाइल से, ठीक है, इन्फ्लुएंस भी हो रहे होते हैं और दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, खुद भी इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम